चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशति विघ्न अनंत। ताशे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताशे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। प्यारे सज्जनों, संसार में वही सुखी है जिसके पास संतोष धन है। मालिक की कृपा से जिसे संतोष धन की प्राप्ति हो जाती है, उसे किसी भी प्रकार के मान सम्मान धन दौलत की चाहना नहीं रहती। दुनिया उसके बारे में कुछ भी भला बुरा कहती रहे, लेकिन वो सब कुछ मालिक का प्रसाद समझकर अपनी झोली में डाल लेता है और हर हाल में क्षम दृष्टि रखकर कष्ट और क्लेशों से ऊपर उठ जाता है। सतगुरु की कृपा से मिल जाए जिसे संतोष धन, तृष्णा लोभ लालच उसको हरगिज न सता पाएंगे। माया का कुसंग उस पर वार न कोई कर पाए। तज आशाएं शब शब्र में आत्मिक धन को वो पाए। धीरज और शांति मिलती है सतगुरु के चरणों में। नहीं रहता फिर मतलब कोई दुनिया के झंझटों से। खुद को करता आजाद जो माया के प्रलोभन से, पा लेता मंजिले मकसूद वो पुरुषार्थ व यत्न से। एक बार एक गांव में दो भाई एक ही घर में रहते थे। उनमें से एक तो गुरुमुख था और दूसरा मनमुख था। गुरुमुख भाई संतों से अथाह प्रेम करने वाला था, परम संतोषी था, जबकि मनमुख भाई संतों का दर्शन बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। एक बार गुरुमुख भाई मनमुख भाई के अनुपस्थित में एक संत जी को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से अपने घर ले आए। वो जैसे ही उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करने गया तो पीछे से उनका मनमुख भाई किसी कार्यवश घर में आ गया। महात्मा जी को अपने घर में बैठा देखकर वो क्रोध से आग बबूला हो गया और उन्हें अपशब्द बोलकर घर से निकल जाने को कहा। महात्मा जी तो थे ही शांत स्वरूप, सो एकदम उठकर चलने लगे। तभी दरवाजे से बाहर निकले ही थे कि गुरुमुख भाई सामने आ गया। उसने देखा कि महात्मा जी जा रहे हैं तो अपने द्वारा हुए विलंब के कारण वो चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और विनती करके पुनः उन्हें अंदर ले गया। उनके अंदर जाकर बैठने की देर थी कि मनमुख भाई भी वहाँ पहुँचा और उन्हें वापस आया देखकर फिर भला बुरा कहने लगा। यही नहीं, क्रोध के आवेश में आकर उसने महात्मा जी को हाथ से पकड़कर बाहर निकाल दिया। महात्मा जी तो सब्र करके बाहर चले गए, परंतु उसी वक्त वहाँ आकाशवाणी हुई कि जिस शख्स ने आपका इतना अपमान किया है, आप कहें तो मैं अभी इसी क्षण इसका जीवन समाप्त कर दूं अथवा इसका सब काम धंधा चौपट कर दूं। महात्मा जी ने उसी शांत स्वभाव से कहा, प्रभु मुझे वहाँ ले जाने वाले भी आप थे और बाहर निकालने वाले भी आप थे। मैं तो हर प्राणी में आपकी ही छवि देखता हूँ, फिर भी आप यदि मुझ पर दयाल हुए हैं तो मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं तो मेरी यही प्रार्थना है कि उसे सुमत दें और संतोष प्रदान करें। मुझे तो उसी के संयोग से ही आपकी ये कृपा नसीब हुई। फिर जिसके द्वारा आपकी कृपा दृष्टि मिल जाए उसके लिए तो मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। वो तो मेरा परम मित्र हुआ, क्योंकि उसने मुझे दुख की बजाय अपार सुख प्रदान किया, जिसका मैं ऋण नहीं चुका सकता। प्रभु ने उसकी उच्च अवस्था देखकर उसे अपने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। महात्मा जी भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर विह्वल हो गए। कहने लगे, प्रभु ये सब आपकी ही बड़ाई है, अन्यथा ये गुण तो पशुओं में भी है कि जो उन्हें प्यार करे तो उसके पास चले आते हैं, अगर लाठी दिखावे तो भाग जाते हैं। महात्मा जी ने प्रभु को प्रसन्न दान कर उनसे भक्ति का अमर दान देने की याचना की। प्रभु ने आशीर्वाद
प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। उधर दूसरी ओर प्रभु की प्रेरणा से मनमुख भाई को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। वो जार जार रोता हुआ महात्मा जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उन्हें घर पधारने के लिए बार बार विनती करने लगा। उन्हें प्रेम व आदर सहित अपने घर ले जा करके उनको जलपान करवाया। महात्मा जी ने फरमाया कि हृदय में नम्रता और संतोष धारण करने से ही जीव को सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। जिसके मन में संतोष आ जाता है वो सभी विकारों से फिर मुक्त हो जाता है। महात्मा जी के ये वचन श्रवण कर उसने भी सुखी जीवन व्यतीत करने का महात्मा जी से मार्ग पूछा। महात्मा जी ने उसका प्रेम, उसकी नम्रता देखकर उसे नाम का उपदेश दिया और कहा कि नाम का निरंतर अभ्यास करते रहने से तुम जीवन को सुखरूप बना सकते हो। महात्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य कर उसने शब्द की कमाई करके अपने मन को नियंत्रित कर लिया और दुनियावी मान सम्मान को मिथ्या सब्र में रखकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार वो अपने पुत्र के साथ कहीं जा रहा था कि मार्ग में एक व्यक्ति उसे खूब गालियां बकने लगा। तो उसका पुत्र कहने लगा, पिताजी वो आदमी आपको गालियां दे रहा है और आप चुपचाप चले जा रहे हो। उसने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा कि बाजार में जिसके पास जो वस्तु होती है वो उसी का सौदा करता है, लेकिन वो चीज़ मिलती उसको है जो उसका मूल्य देता है। इस आदमी के पास केवल गालियां ही गालियां हैं और जब हमने जवाब देकर इसका कोई मूल्य ही नहीं दिया तो ये गालियां हमारी कैसे हुई। उसकी वस्तु तो उसी के पास ही रही, हमारा आनंद, हमारा संतोष हमारे पास रहा। ये सूझबूझ और विवेक महापुरुषों की शरण में आने से ही मिलता है, नहीं तो जीव प्रतिशोध की भावना रखकर उस अज्ञात ज्वाला में न जाने कब तक जलता रहता। ये तो सद्गुरु की अनंत कृपा है कि उन्होंने मन से सारे द्वंद्वों को मिटाकर संतोष धन प्रदान कर हृदय में शीतलता भर दी है। कलमल सारे धुल जाते हैं संतों की शरणाई, सब वेद पुराणों ने महिमा है नेत नेत कह गाई। सच्चे संतों की संगत जिसने जीवन में अपनाई, दोनों जहां में सतगुरु उसके बन गए संग सहाय। साधु ही संसार में आकर करते पर उपकार, देकर सदुपदेश लगावे नई नैया भव से पार। शीश झुकावे श्रद्धा से जो आके इनके द्वार, बन जाते दोनों लोगों के फिर उसके जिम्मेदार। सतगुरु परम सुजान ने सिर पर रखा हाथ, मिटा दी मन की कल्पना सामी देकर साथ। बरसाया मेह मेहरों का, कर दिया मुझे सनाथ। हो कोट कोट वंदना हे अनाथों के नाथ, हो कोट कोट वंदना हे अनाथों के नाथ।